साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुप्रतीक्षित रिवाइज्ड रिजल्ट आज लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है और आप सब लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये इंतज़ार समाप्त हुआ और इंतज़ार के साथ में एक खुशखबरी भी है। जो साथी हमारे जिनके कुछ विषय कमज़ोर पड़ रहे थे या उसमें उनके अंक अच्छे नहीं आ पा रहे थे, हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे, उसमें देख रहे थे, उनके कुछ विषय कमज़ोर पड़ रहे थे, साथ ही उसके लिए आग्रह कर रहे थे कि उनके लिए हम अलग से उनकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ चला दें। तो अब मुझे भी अवसर मिल गया है कि हम आपको आगे जो समय मिला है, समय कैसे मिला है आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये क्रम संख्या 8 में आप देखिए, समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य चयन / विशेष चयन आदि प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इसकी तिथि, अब जो नई तिथि है परीक्षा की, वो पहले जो की थी 1 अगस्त 2021 और अब नई तिथि इसकी घोषित हुई है 5 दिसंबर 2021। अर्थात अब अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो आज 10 तारीख है और 10 से अभी पूरे 6 महीने का, कुछ दिन कम है, पूरे 6 महीने का आपको समय मिल रहा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल अवसर है, बहुत अतिरिक्त समय आपको मिल गया है। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके जो विषय कमज़ोर हैं आप उन पर पूरा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक गलती नहीं करनी है कि आप कंफर्ट जोन में मत चले जाइएगा। अभी तक आप हमारे साथ लगे हुए थे, हमको पता है आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि लाओ थोड़ा समय मिल रहा है कि हम 1 महीने आराम कर लें और इसके बाद फिर प्री परीक्षा में लगा जाए। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये आप करेंगे और कब समय निकल जाएगा फिर वही स्थिति आपकी होगी, आपके जो विषय छूटे पड़े हैं, कमज़ोर हैं, वो आपके वैसे ही रह जाएंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है, देखिए ऊपर पहले देख लेते हैं। जो पीसीएस की प्री परीक्षा है उसकी तिथि है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 अर्थात पीसीएस अपर 2021। इसकी तिथि है 24 अक्टूबर 2021। तो जो साथी, ऐसे भी साथी हमारे कई हैं जो पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं और समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 1.5 महीने का अंतर है, 5 दिसंबर और 24 अक्टूबर के बीच में 1 महीना 11 दिन 12 दिन का अंतर है। तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं कि 1 महीना 11 दिन जो साथी पीसीएस में दे रहे होंगे उनको जीएस तो उनका जो पीसीएस वाला ही इसमें लगभग रहता है, थोड़ा अंतर होता है, इसमें यूपी के प्रश्न ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हिंदी का पोर्शन है वो 1 महीना 11 दिन में आप हिंदी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये भी आपके अनुकूल है कि आप पहले पीसीएस दीजिए और इसके बाद समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में लगिए। और दूसरा जो आपके अनुकूल है, मेरे हिसाब से कैलेंडर आपके लिए बहुत अनुकूल बना है। और मैंने प्रथम दृष्टि में देखा तो मैं सबसे पहले मेंस की परीक्षा देखी कि प्री के बाद मेंस को कितना समय दिया गया है। तो 5 दिसंबर 2021 के बाद आप देखिए 10 अप्रैल 2022 को, यहाँ से देखिए पूरे 4 महीने और 5 दिन का पूरा समय है। ये इतना समय बहुत अधिक है, पर्याप्त है और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने तो जो है 3 महीने में ही इसकी मेंस के और प्री के बीच में गैप रहा था और आप लोगों के लिए ये बढ़िया समय मिल गया है, आप लोग इसका सदुपयोग कीजिए। इसके लिए हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जैसे ही कैलेंडर घोषित होगा, हम चूँकि वेट कर रहे थे कि अगर परीक्षा 1 अगस्त 2021 को ही होती है तो हाँ, चूँकि मजबूरी थी हमारी तब कि प्री पर ही सबको फोकस कराना था, प्री की स्ट्रेटजी बतानी थी और हमने इसका वीडियो भी बनाया था कि 1 अगस्त को अगर परीक्षा होती है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अब परीक्षा चूँकि आगे बढ़ गई तो हमने कहा था कि हम आपको तब बताएंगे कि किन साथियों को प्री पढ़ना है और किन साथियों को मेंस पढ़ना है। क्योंकि कई साथी हमारे ऐसे हैं जो लगातार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश एक्चुअली बात ये होती है कि वो कारण पता नहीं होते हैं और वो जब लगातार असफल हो रहे होते हैं तो मन में हताशा सी आ जाती है कि कौन से ऐसे रीजन है या कौन सा प्रश्न पत्र हमारा है जिसमें हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या जो हमारा हमको बाहर कर दे रहा है। तो मेंस में जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है 100 अंक वाला, इसको बोलते हैं परंपरागत, हिंदी परंपरागत, और दूसरा जो निबंध का है। तो हमने आपसे कहा था कि चूंकि दोनों प्री समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है कि उसमें 140 अंक का प्री में जीएस है और मेंस में जीएस 120 अंक का है। और हिंदी में दोनों, हिंदी जो वस्तुनिष्ठ है ऑब्जेक्टिव वाला वो 60 अंक का है, प्री में भी 60 अंक का है और मेंस में भी 60 अंक का है। तो कुल मिला के आपको प्री में जो तैयारी करनी है वो मेंस में भी वही जीएस की और हिंदी की तैयारी करनी है। तो मैंने सबको साथियों को पहले सजेशन दे रखा था कि आप प्री की और मेंस की जीएस और हिंदी अभी से ही तैयार कर लीजिए। भाई आप प्री की अगर जीएस हिंदी तैयार करेंगे तो आपकी मेंस की भी जीएस हिंदी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर बाद में 2-3 महीने का समय मिलता है तो हम आपका निबंध और एसे राइटिंग वाला निबंध और वो तुम्हारा हिंदी जो परंपरागत है 100 अंक वाला, वो आपका तैयार करा देंगे। लेकिन यहाँ से ये आपका सौभाग्य है कि यहाँ से 4 महीने से अधिक समय मिल गया यहाँ पर आपको, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि वादा किया था कि आपको बताएंगे कि किन साथियों को कितना समय किसको देना है। कई साथी हमारे ऐसे हैं जो प्री अभी दे रहे हैं,
प्री पहली बार दे रहे हैं जो, और कई साथी ऐसे हैं जो मेंस लगातार दे रहे हैं। तो हम बताएंगे कि किन साथियों को, जो साथी मेंस लगातार दे रहे हैं उनको कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, और जो साथी अभी नए हैं प्री ही पहली बार दे रहे हैं उनको उनका प्री क्वालिफाई करना पहला मकसद है, क्योंकि मेंस उनका कोई मायने का नहीं है अगर उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं होता है। तो उनको हम बताएंगे, चूँकि उनको प्री के लिए थोड़ा अधिक समय देना होगा, तो हम उनको भी बताएंगे कि कैसे कैसे आपको प्री पढ़ना है, प्री क्वालिफाई करना है। चलिए, इसके अलावा और एक बात और बता दें, अब जो है कई साथी हमसे पूछते हैं कि अपना आपने देखा होगा कि हमने अपने एक यूट्यूब चैनल, ये जो सुदृष्टि पीसीएच है, इस पर जो है अपने नोट्स डाल रखे हैं। सारे नोट्स जितने हैं वो हमने उनकी फ़ोटो खींचकर उनके वीडियो फॉर्म बनाकर उनको जो है आपको दे रहे हैं। कई साथी हमारे ऐसे हैं जो हमने कई बार उनको मना भी किया है, क्योंकि ये आपके लाभ का विषय है। हमने आपसे कहा है, कई साथियों को उनको कमेंट भी किया, उनके रिप्लाई भी किए, हमने उनको बताया कि आप लोग बार बार पीडीएफ की डिमांड मत करिए, क्योंकि पीडीएफ की डिमांड करने का मतलब है कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं, आप बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, आप अपना कलम नहीं हिलाना चाह रहे हैं, अपनी कलम। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका अहित हो, हम चाहते हैं कि आप समीक्षा अधिकारी 2021 में अंतिम रूप से चयनित हो। तो आपको हम एक सलाह दे रहे हैं, चूँकि हमने ये महसूस किया है कि आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जो साथी हमसे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं उनको हम सलाह दे रहे हैं कि आप लोग पीडीएफ की डिमांड ना करें। आप लोग जो हम वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं, हमने सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए हैं। जो हिंदी वस्तुनिष्ठ 60 अंक का है उसके 6 टॉपिक हैं, और सब टॉपिक के हमने उसके वीडियोज़ बना दिए हैं अपने नोट्स के। तो आप लोग क्या करें, उनके अपने खुद के नोट्स बना लें, क्योंकि इससे ये होगा कि जब नोट्स बनाएंगे तो आपका एक बार तो लिखेंगे, दूसरी बात जो बारीकियां होंगी वो आप जब उतार रहे होंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हम इसको ये समझ रहे थे और ये वास्तव में ऐसा है ये शब्द। ठीक, तो वहाँ पर आपकी एक कुछ चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने नोट्स होंगे तो आपको वर्तनी भी हो सकता है, हम अपने नोट्स से हमने कुछ लिखा हो कुछ और हो और आप उसको कुछ और पढ़ लें, तो ये सब गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती हैं। तो आप लोग अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बार बार हमसे नोट्स की डिमांड नहीं करेंगे कि नोट्स दे दीजिए सर। इसके अलावा कई साथी हमारे ऐसे हैं जो जॉब में हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उनका आग्रह होता है कि सर बता दीजिए, चूँकि हम भी जॉब में थे तो मुझे भी पता है कि उनके सामने समस्याएं होती हैं। जॉब में रहने के बाद फिर शारीरिक थकान है और समय का मैनेजमेंट करना होता है, परिवार को भी समय देना होता है, तो ऐसे में समय का अभाव होता है। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो। अब चूँकि 6 महीने आगे आपको परीक्षा बढ़ गई है, 5 दिसंबर हो गई है, तो उनके लिए हम पूरी रणनीति बताएंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। और इसके अलावा एक और बात आपको बता दें, कई साथी हैं जो किताबों के चयन को लेकर बहुत उहा-पोह में हैं। उनके लिए हम कंफर्म कर दें कि मैंने जो किताबों का चयन किया है, जो मैंने बुक लिस्ट डाली है, उसके हमने 2 वीडियो डाले हैं। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एक वीडियो उसका है, एक वीडियो में हमने लिखा है कि उसके में अपने हाथ से हमने लिखा था कि कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी। तो हमने ये वीडियो डालने के कुछ दिन बाद महसूस किया कि कई साथी बुक स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, तब हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर हरदेव बारी सर की 2 किताबें हैं, हम बताइए कौन सी लें। तो ये स्थिति बन रही थी, आपको भी परेशानी हो रही थी, मुझे भी परेशानी हो रही थी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, बाद में बुक लिस्ट की एक और वो वीडियो डाला था, और उसमें क्या किया था मैंने, जो बुक्स हैं उनका कवर पेज की फ़ोटो खींच के उसकी पीडीएफ बनाई, उसके बाद मैंने उसको वीडियो फॉर्म में आप तक पहुंचाया कि आपको कोई शंका न रहे। और आप जो किताबें आपको खरीदनी है तो आप क्या करें, वीडियो के बीच बीच में उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और ये किताबें बहुत ही प्रामाणिक हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये किताबें बिल्कुल परिशुद्ध रूप में हैं। लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा चूँकि फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स ही होते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप पूरी बुक लिस्ट एक पन्ने पर नोट कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स इसमें नहीं हैं। मैंने यही बुक लिस्ट पढ़ी है जो मैंने डाली है वहाँ बुक लिस्ट पे, उसमें वीडियो में वही मैंने बुक्स पढ़ी हैं, और उन्हीं से मैंने समीक्षा अधिकारी 2016 में प्रथम स्थान हासिल किया था। तो आप लोग वही पढ़िए, आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं। आप लोग अब चूँकि कोरोना महामारी का प्रकोप भी धीरे धीरे कम हो रहा है, काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो कई साथी हमारे जो लखनऊ प्रयागराज जैसे शहरों में रहकर तैयारी करते थे, वहाँ अपना हॉस्टल में या कमरा लेकर रहते थे, वो इधर जो वापस आ गए थे, अपने घर में आ गए थे। तो अब चूँकि प्रकोप कम हो रहा है, शहर खुलने लगे हैं, तो आप जाकर आप वहाँ पुनः रह सकते हैं, अपनी तैयारी को धीरे धीरे करके पूरे बूस्टअप करके, और जब तक परीक्षा हो तब तक अपने सारे विषय तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि मैं सारे वीडियो जो मैं इसका एक वीडियो बना के डालूंगा, तो आज रात तक या फिर कल मैं इसका अपना वादा पूरा करूंगा कि आपको पूरी रणनीति जो है आपके साथ साझा करूंगा। तो अब आप लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए,
और आप बिल्कुल लग जाइए। ये समय जो आपको मिला है ये बहुत अनुकूल समय है। आप ये मान लीजिए कि आपका चयन सुनिश्चित करने के लिए ये समय मिला है। आप अवश्य चयन सुनिश्चित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो अतिरिक्त समय मिला है आज कितनी है 10 जून से 5 दिसंबर तक, कुल 4 महीने, तो इसमें जो है आप अपने उन विषयों को कंप्लीट करेंगे जो विषय आपके कमज़ोर हैं या जिनमें अंक बहुत कम आप आ रहे हैं। इसके अलावा और जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से, या हम देख रहे हैं कि जो साथी हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। और इसके बाद फिर आप जब देखेंगे कि वहाँ प्रतिदिन जो है हिंदी के हम 10 प्रश्न डालते रहते हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। जीएस में भी हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं और हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उनसे उसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता के प्रश्न जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है वही हम शामिल करते हैं। आप उन सब में भाग लेते रहिए। 6 महीने बहुत अधिक समय है, आप प्री बहुत अच्छे से निकाल लेंगे और मेरा अनुमान है कि प्री ही नहीं आप मेंस निकालेंगे और अंतिम चयन में आप हमें सचिवालय में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।